योग संगम, आत्मा का परमात्मा से, योग संगम, ध्यान का साधना से, योग संगम, रोग मुक्त काया से, योग संगम, शरीर, मन और आत्मा से। सुनिए हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम, सिर्फ अपना रेडियो 96.9 FM पर। योग संगम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM में हमारी खास प्रस्तुति। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM पर योग और उससे होने वाले लाभ पर एक विशेष योग कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम। योग आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रकारों का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। योग शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मुद्रा, ध्यान, सांस लेने की तकनीक और व्यायाम को जोड़ता है। इस शब्द का अर्थ ही योग या भौतिक का स्वयं के भीतर अध्यात्म के साथ मिलन है। भारत ने दुनिया भर में योग का प्रचार प्रसार किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को खास पहचान दिलाई है। योग को पूरी दुनिया में फैलाने और इसके फायदे के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखने के साथ ही की थी, जिसके बाद से हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योग डे मनाया जाने लगा। तो चलिए जानते हैं योग के बारे में और क्यों हमें हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए योग की आवश्यकता है। क्या है योग, कैसे इसे अपनाकर हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और किस तरह से हमें शांति और संतुलन का एहसास होता है, इसी पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगी योग गुरु काजल चौधरी। बहुत बहुत आभार कविता जी, आपको भी और आपके सभी श्रोताओं को भी। योग के लिए बड़ी बड़ी हम परिभाषाएं लेते हैं, लेकिन सामान्य भाषा में अगर आप गीता में देखें तो भगवान कृष्ण ने गीता के सभी अध्यायों को योग से जोड़ा है। कर्म योग, राज योग, ज्ञान योग, मतलब सब कुछ उन्होंने योग से जोड़ा है। और एक परिभाषा दी है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी जिस भी काम को पूरे मन से करते हो वो योग की श्रेणी में आ जाता है। अब हम यहाँ तो बात कर रहे हैं योग जिससे कि हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी उन्नति हो, हमारा स्वास्थ्य हो। तो उसके लिए मेरे लिए इतना ही कहूंगी कि अगर आप स्वास्थ्य को पूरी तरह से पाना चाहते हो तो योग के माध्यम से हो सकता है। तो अस्वस्थता से स्वस्थता की तरफ बढ़ना ही योग कहलाएगा, अगर इस मायने में हम देखते हैं तो। और साथ में हम कहेंगे कि शिव और शक्ति का समन्वय, ये भी योग के नाम से कहा जाता है। तो हमारे ही शरीर को, हमारा शरीर जो है वो शव के समान है और उसमें जो शक्ति का संचार है और किस तरीके से उसे हम पूरी तरह से शिव के साथ मिलन करके एक पूरा जीवन जी सकते हैं, वो भी योग के द्वारा ही किया जा सकता है। तो योग अपने आप में बहुत खास है। ये केवल व्यायाम नहीं, कोई सिर्फ और सिर्फ ध्यान भी नहीं, ये एक मुक्ति का साधन है। तो योग तो बहुत बड़ी चीज है। आप इसको किस तरह से जोड़ना चाहते हैं, ये बड़ी बात है। आपके पास खजाना है, आप जो चाहें वो उससे प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम योग संगम की बात करते हैं तो योग संगम में हमारा आत्मा के साथ परमात्मा का संगम है, हमारा निरोगी काया के साथ संगम है। तो ऐसे में कैसे करें शुरुआत? सबसे पहले तो जानना है कि हमें चाहिए क्या योग से। ठीक है, अगर हमें सिर्फ स्वास्थ्य चाहिए, निरोगी बनना है, तो एक सिर्फ आसन करने से नहीं होगा। अष्टांग योग आपने सुना होगा, बाकी लोगों को भी, मैं जितने भी श्रोता हैं उन सभी को बताना चाहूंगी कि योग एक ऐसी चीज है जिसको 8 अंगों में बांटा गया। यम यानी सोशल, आप कैसे साफ सफाई, सोशल में आपको कैसे रह सकते हो, जिसमें अहिंसा आ जाता है। सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब ज्यादा चीजों को इकट्ठा नहीं करना। तो यम से आप अपने आप को सोशल बैलेंस कर सकते हो। नियम में आ जाता है आपका पर्सनल हाइजीन, जिसमें आपका आता है शौच मतलब क्लींजीनेस, संतोष आपको पता ही है। तप मतलब आप कैसे पूजा पाठ से अपने आप को क्लीन कर सकते हो। स्वाध्याय यानी कि किताबें पढ़ना, और ईश्वर प्राणिधान यानी कि भगवान की साधना करना। तो सबसे पहले जो 2
सीढ़ियां हैं, उन्हीं दो से आपको ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताते हैं ये लोग। तीसरा आसन, फिर प्राणायाम, और प्राणायाम के बाद प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार यानी इंद्रियों पर कंट्रोल करना। फिर आपका आता है बहिरंग समाधि। प्राणायाम प्रत्याहार के बाद आपका आता है धारणा, यानी जो कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं आजकल, उसी को हम आजकल ध्यान समझ रहे हैं, लेकिन वो धारणा होता है। धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। तो इसके द्वारा हम परमात्मा को पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ आसन नहीं, सिर्फ प्राणायाम नहीं, अष्टांग योग को अपनाना होगा। और अष्टांग योग से आपको सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ। जब परमात्मा ही आपको मिलने के लिए तैयार है, तो कैसे हम सिर्फ छोटी चीजों पे रह सकते हैं? सिर्फ बीमारियों से मुक्ति ही इस ध्येय नहीं हो सकता। तो योग तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अभी भी मैं यही कहूंगी कि हम कहाँ से शुरू करें, ये आपके लक्ष्य पे डिपेंड करता है। अगर मुझे सिर्फ स्वास्थ्य चाहिए तो मैं सिर्फ आसन प्राणायाम पे रहूंगी। अगर बाकी और ध्यान और समाधि की तरफ बढ़ना है तो साधना है, ये साधना की शुरुआत उसी तरह से होनी चाहिए। हमने ये भी सुना है कि योग के अंदर कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो आहार से प्रवृत्ति किस तरह से चेंज होती है अगर योग की बात करें तो? जब हम योग में आहार की बात करते हैं तो जैसे ही योगी बनने की चीजें होती हैं तो उसमें आहार आता है। क्योंकि अगर हम बात करें हठ योगा टेक्स्ट की, तो घिरन संहिता हो और बाकी जगह पर भी साधक तत्व और बाधक तत्व कहा गया। उसमें हमारा आलस, प्रमाद, हमारे शरीर की व्याधि, ये सारी चीजें मतलब योगी बनने से रोकता है हमको, ये बाधक तत्व। और साधक में अच्छा आहार हो जाता है। आप कैसे शुरू करते हो? तो साधना के लिए सबसे अच्छा आहार आपका मन तैयार होना, शरीर तैयार होना, वो बहुत एक बेसिक नीड है। तो योगी के लिए ऑब्वियसली फूड कैसा होना चाहिए, वो हमारे इवन हठ योगिक टेक्स्ट में है, गीता में है, भगवत गीता तक में उसका बताया गया है कि कैसे हमारा फूड होना चाहिए, सात्विक फूड कैसा होना चाहिए। तो जैसा खाएं अन्न, आप जैसे कहते हैं पैकेज फूड खाते हो और नॉनवेज खा रहे हो या मिर्च मसालेदार वाली सब्जियां खा रहे हो, तो आपके अंदर तमस, रजस, इस तरह से वृत्ति होगी। लेकिन आप सात्विक फूड खा रहे हो, जो खाना बिल्कुल साफ सफाई में बनाया गया है, भगवान के नाम के साथ बनाया गया, तो वैसे ही वाइब्रेशंस आपके फूड में आएंगे और वही आपकी बॉडी में चैनलाइज करेंगे। कैसे आप बाहर का खाना खाते हो तो आपका मन भारी हो जाता है, आपको सोने का मन करता है, नेगेटिविटी आती है। लेकिन घर का वही खाना आप खाने के बाद अच्छे से हल्का भी फील करते हैं और मन भी शांत रहता है। तो आहार का तो डायरेक्ट आपके मन पे पूरा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि किस एज में शुरू करना चाहिए, कब से होना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, कौन कर सकता है? तो इसके बारे में क्या कहना है? जैसे ही आपको योग के बारे में जाने उसी दिन से शुरू करें। कोई एज मत फिक्स कीजिए। अगर आप 60 के भी हैं तो भी आप लेट नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ पर रिसर्चेस हुए हैं कि इस एज में भी आपके लंग्स खुल सकते हैं प्राणायाम करके, ध्यान करके आपका मन शांत हो सकता है। और अगर आप छोटे बच्चे मतलब 5 साल के बच्चे की भी माँ है तो अपने बच्चे की प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि आज अगर हम नींव तैयार करेंगे तो अच्छा घर बनेगा। तो योग के करने की, शुरू करने की तो ऐसा है ही नहीं कि कब से शुरू करेंगे। जिस दिन आप जाने उसी दिन से शुरू करें, जब जागो तब सवेरा। अच्छा, कहाँ से शुरू करें? सबसे ज्यादा अगर आप बहुत व्यस्त हैं तो कुछ मत कीजिए, 15 मिनट जरूर प्राणायाम कीजिए। सुबह उठ के 2 मिनट के लिए अपने ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए। सोने वक्त में डीप ब्रीदिंग करके आप सोइए। आप देखिए छोटे छोटे चेंजेस से कितना ज्यादा फर्क आता है। एक और बात कविता जी आपको और आपके श्रोताओं को बताना चाहूंगी। आप लोग जो टीवी में, इंस्टा पे जो योग को देख रहे हैं, वो कर्तव्यबाजी नहीं है। योग साधना, स्थिरम सुखम आसनम। आप अगर पद्मासन में बैठ के या सुखासन या आलती पालती बैठ के अपने आप को फोकस कर सकते हो, वो भी आसन कहलाता है। तो आप ये मत सोचें कि हैंडस्टैंड करेंगे, शीर्षासन करेंगे और यही सब करेंगे वही योग होगा। कोई लेट नहीं हुआ है। जब से आप शुरू करना चाहते हैं तब से शुरू कीजिए। क्या चाहिए? फिर से बोल रही हूँ, आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, जो चाहिए वो लिखिए और वो आप अपने योग टीचर को कहिए। उसी हिसाब से योग आपके हिसाब से चलने लग जाएगा और धीरे धीरे आप पा जाएंगे आपको जो भी पाना है। सबसे बड़ी बात है कि योग का कहते हैं ना एक साइड इफेक्ट है आपका बिल्कुल ठीक हो जाना, निरोगी होना, मानसिक रूप से शांत होना। और पूरा जो इफेक्ट है, मतलब पूरा जो फ्रूट है उसका, वो क्या कहूँ मैं, मतलब समाधि है।
मतलब इतनी बड़ी चीज है योग कि आप जैसे ही शुरू करोगे आपके सेकंड डे थर्ड डे से आपको लगने लग जाएगा, यार आज तो मेरा मन बहुत खुश लग रहा है, मैं घर में शांत हूँ, उसी माहौल में जहाँ पर मैं उल्टा जवाब देती थी आज मैं एकदम स्माइल कर रही हूँ। मतलब ये सब इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो योग तो अपने आप में चमत्कार है, आप जब से चाहें तब से जुड़े और जरूर शुरू करें। तो हमारे इस योग संगम कार्यक्रम श्रृंखला के बारे में आपका क्या कहना है? एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कविता जी, आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो कि मतलब हम लोग योग गुरु होकर के अगर जागरूकता के लिए काम करते हैं तो लोगों को लगता है इनका तो काम है, लेकिन आप लोग जो ये कर रहे हैं ना, जनमानस में योग के लिए क्रांति ला रहे हैं। आप बहुत एक पुण्य का काम कर रहे हैं। योग सबको नहीं मिलता। हम जब योग का कोर्स कर रहे थे तो हमारे गुरु कहते थे योग उन्हीं के हिस्से में आता है जो पिछले जन्म से संस्कार लेकर आते हैं। तो आप लोग किसी को मोटिवेट कर रहे हैं करने के लिए, तो ये बहुत ही सुंदर प्रयास है। आई विश कि आप लोग इसमें खूब सक्सेसफुल आप लोग हो। और योग डे तो आप लोगों को पता है कि अभी फिलहाल बहुत मतलब एक बहुत ऐसा समारोह हो गया, ऐसा फेस्टिवल हो गया है जो किसी रिलीजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन सबसे बड़ा होता जा रहा है। तो ये सब आप लोगों के प्रयास के साथ ही हो रहा है, ऐसे नहीं हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योग गुरु काजल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को, आपको भी कविता जी, आपकी पूरी टीम को, श्रोताओं, आप लोग योग से जरूर जुड़ें और उसका फायदा जरूर लें। बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, योग संगम कार्यक्रम श्रृंखला के इस अंक में इतना ही। आने वाले समय में इस कार्यक्रम श्रृंखला में आप अलग अलग विषय पर योग से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने जीवन में योग को अपनाएंगे। एक निरोगी काया के साथ साथ अध्यात्म के साथ भी आपका जुड़ाव होगा। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सुनिए हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला योग संगम, सिर्फ अपना रेडियो 96.9 FM पर। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।